ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम उस अविनाशी ईश्वर का ध्यान करते हैं जिन्होंने भूलोक, अंतरिक्ष और स्वर्ग आदि लोकों को उत्पन्न किया है। उस सृष्टिकर्ता, पापनाशक, अतिश्रेष्ठ देव को हम धारण करते हैं। वो ईश्वर हमें सद्बुद्धि दें एवं सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करें। नमस्कार, आप सबको गायत्री जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गायत्री जयंती की तिथि को लेकर अनेक मत हैं। एक और जहां कुछ स्थानों पर गायत्री जयंती की तिथि और गंगा दशहरा एक समान बताए गए हैं, तो कुछ इसे गंगा दशहरा के अगले दिन यानी ज्येष्ठ मास की एकादशी को मनाते हैं। वहीं श्रावण पूर्णिमा को भी गायत्री जयंती के उत्सव को मनाया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी एकादशी को भी मान्यता अनुसार गायत्री जयंती मनाई जाती है। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि जैसे फूलों में शहद और दूध में घी सार रूप में होता है, वैसे ही समस्त वेदों का सार गायत्री है। यदि गायत्री को सिद्ध कर लिया जाए तो यह कामधेनु गाय के समान इच्छा पूर्ति में सक्षम होती है। जैसे गंगा शरीर के पापों को धोकर तन मन को निर्मल करती है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र रूपी ब्रह्म गंगा से आत्मा पवित्र होती है। गायत्री मंत्र से बढ़कर पवित्र करने वाला मंत्र और कोई नहीं है। यदि मनुष्य नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करे तो वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। गायत्री मंत्र की व्याख्या श्री ब्रह्मा जी द्वारा अपने चारों मुखों से चार वेदों के रूप में की गई है। पहले गायत्री मंत्र केवल देवताओं तक ही सीमित था, परंतु जिस प्रकार राजा भागीरथ ने गंगा मैया को स्वर्ग से धरती पर लेकर आए, उसी प्रकार विश्वामित्र ने कठोर तपस्या कर गायत्री मंत्र को सर्वसाधारण तक पहुंचाया। अकेले गायत्री मंत्र को समझ लेने मात्र से हमें चारों वेदों का ज्ञान मिल जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता भी इन्हीं की आराधना करते हैं, इसीलिए इन्हें देव माता भी कहा जाता है। समस्त ज्ञान की देवी श्री गायत्री हैं, इस कारण गायत्री को ज्ञान गंगा भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में माँ गायत्री को पंचमुखी माना जाता है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड जल, वायु, पृथ्वी, तेज और प्रकाश ये 5 तत्वों से बना है। सभी प्राणी इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं। सभी प्राणियों के शरीर में गायत्री प्राण शक्ति के रूप में विराजमान है। गायत्री संहिता के अनुसार भास्ते सतत लोके गायत्री त्रिगुणात्मिका, अर्थात माँ गायत्री सरस्वती, लक्ष्मी और काली का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन तीनों शक्तियों से ही परम ज्ञान अर्थात वेद की उत्पत्ति होने के कारण गायत्री को वेद माता कहा जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि सर्व देवा नाम गायत्री सार मुच्यते, अर्थात गायत्री माता सब वेदों का सार है। सूर्य देव ने इन्हें ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया, तभी से इन्हें ब्राह्मणी भी कहते हैं। हमारे वेद, उपनिषद और पुराण इनकी महिमा का गुणगान करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने यज्ञ का आयोजन किया। परंपरा के अनुसार यज्ञ में पत्नी सहित ही बैठा जाता है, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री किसी कारणवश वहां पर नहीं थी। तब ब्रह्मा जी ने वहां पर उपस्थित देवी गायत्री से विवाह किया और उन्हें अपनी पत्नी का स्थान देकर यज्ञ को प्रारंभ किया। माता गायत्री का विधि पूर्वक पूजन करने वाले व्यक्ति के चारों ओर रक्षा कवच का निर्माण माँ गायत्री स्वयं करती हैं। गायत्री मंत्र के लाभ। गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप करने से व्यक्ति के आसपास नकारात्मक शक्तियाँ बिल्कुल नहीं आती हैं। व्यक्ति का तेज बढ़ता है, मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है, बौद्धिक क्षमता और स्मरण शक्ति बढ़ती है। गायत्री मंत्र का जाप सभी के लिए उपयोगी है, परंतु विद्यार्थियों के लिए तो यह मंत्र लाभदायक है। हर रोज विद्यार्थियों को एक माला जाप अर्थात 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। यह जाप करने से विद्यार्थियों को सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने में आसानी होती है। जिन विद्यार्थियों का पढ़ने में मन नहीं लगता या पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, उनको गायत्री मंत्र जाप से
इस समस्या से निजात मिलता है। दरिद्रता का नाश के लिए भी यह मंत्र बहुत ही लाभदायक है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर 24 शक्तियों अर्थात 24 सिद्धियों के प्रतीक हैं। इसीलिए ऋषियों ने गायत्री मंत्र को सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बताया है। गायत्री मंत्र के जाप से सुख, शांति ऐसा क्या है जो नहीं मिलता। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए यह भावना मन में होनी चाहिए कि हम निरंतर पवित्र हो रहे हैं और दुर्बुद्धि की जगह सद्बुद्धि की स्थापना हमारे अंदर हो रही है। समस्त जीवों में माँ गायत्री प्राण रूप में विद्यमान है, जिस कारण इन्हें सभी शक्तियों का आधार माना जाता है। भारतीय संस्कृति का पालन करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन माँ गायत्री की उपासना करनी चाहिए।